के पहिए द्वारा 10 चक्कर में चली दूरी, 10 चक्कर में चली दूरी ज्ञात करो। चली दूरी ज्ञात करो। तो 10 चक्कर में चली दूरी निकालना है बेटा अपने को। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो साइकिल का पहिया है वो वर्ताकार होता है। साइकिल का पहिया जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो साइकिल का पहिया है वो वर्ताकार है। तो एक चक्कर में चली दूरी उसकी वर्त की परिधि के बराबर होगा। देखो ये साइकिल का पहिया बनाया मैंने आपके साथ, है ना, और ये इसका सेंटर है, और ये O और A इसकी त्रिज्या बेटा, और R बराबर दिया बेटा हमको 7 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर दिया है। 7 R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इस साइकिल के पहिए के द्वारा, इस साइकिल के पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, है ना, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी? पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इसकी परिधि, इस परिधि के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगी, है ना। चलो तो लिखो, एक चक्कर में चली दूरी को d से दर्शाएंगे। 2 पाई का मान 22/7 और r आपका कितना है? r इज 7, ये r कितना है? 7 है, तो ये 7 और ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में चली दूरी 44 सेंटीमीटर, एक चक्कर में चली दूरी 44 सेंटीमीटर, इसलिए 10 चक्कर में चली दूरी, इसलिए 10 चक्कर में चली दूरी, इसलिए 10 चक्कर में चली दूरी, 10 चक्कर में चली दूरी कितनी होगी? तो 10 चक्कर में चली दूरी होगी, 10 का गुणा कर लो, 44 में गुणा करो 10 का, तो 10 चक्कर में, इसलिए 10 चक्कर में चली दूरी, 10 चक्कर में चली दूरी 440 सेंटीमीटर। 440 सेंटीमीटर 10 चक्कर में चली दूरी होगी बेटा 440 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको 10 चक्कर में चली दूरी निकाली। आप इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहें तो इसमें 100 का भाग लगा सकते हैं। अगर आप 100 का भाग लगाएंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका 10 चक्कर में चली दूरी, 10 चक्कर में चली दूरी, 10 चक्कर में चली दूरी बराबर ये जो 440 है, इसमें 100 का भाग लगा दो बेटा। 100 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 अंक बाद 1 2, तो पीछे से 2 जीरो है ना, नीचे 2 जीरो है, तो आपने 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। नीचे 2 जीरो है ना, तो 2, पीछे से 2 गिनो, 1 2, तो यहां दशमलव आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। सॉरी ये मीटर हो गया, अब ये मीटर है बेटा, अब ये सेंटीमीटर नहीं रहा, अब ये मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर बना दिया,
हमने सेंटीमीटर को मीटर बना दिया है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, ठीक है ना। ये सवाल इस तरीके से होंगे। चलिए दूसरा सवाल कराते हैं हम, ध्यान से देखेंगे आप। अब हम अगला सवाल आपको करा रहे हैं, लिखिए। लिखो 56 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार मैदान 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार मैदान के चारों ओर 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार मैदान के चार चक्कर लगाने में चली दूरी ज्ञात करो। चली दूरी ज्ञात करो। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में चली दूरी। सॉरी, त्रिज्या कितनी बेटा? त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है ना। अब एक चक्कर में चली दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी। एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर होगी, है ना। ठीक है ना। तो एक चक्कर में चली दूरी परिधि के बराबर होगी। चलो करते हैं अगले सवाल को हम। लिखो, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में है ना, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी? एक चक्कर में चली दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी। ये जो वृत्ताकार मैदान है इस मैदान की परिधि के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगी। एक चक्कर में चली दूरी वृत्ताकार मैदान की परिधि के बराबर होगी। तो डी बराबर कितना बेटा? 2 पाई का मान 22/7। आर कितना बेटा? आर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 8 56। डी बराबर 22 दूना 44 गुणित 8 8 चौक 32 का 2 8 चौक 32 32 के 2 हासिल 3। फिर 8 चौक 32 32 और 3 35, तो 352 सेंटीमीटर। चलो अब बेटा इसका क्षेत्रफल भी तो निकालना है। नहीं सॉरी, एक चक्कर में चली दूरी 352 सेंटीमीटर। एक चक्कर में चली दूरी कितनी है? 352 सेंटीमीटर। हमें ऐसे कितने चक्कर लगाना है? हमें ऐसे 4 चक्कर लगाना है। 4 चक्कर में चली दूरी ज्ञात करना है। इसलिए
इसलिए 4 चक्कर में चली दूरी, 4 चक्कर में चली दूरी, तो 4 का गुणा कर दो। ये जो 352 है ना, इसमें 4 का गुणा कर दो। तो 4 का गुणा करेंगे तो उत्तर आपका कितना आएगा? चली दूरी कितनी आएगी? 4 दूनी 8, चारों पंजे 20, 4 दूनी 8, चारों पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 1408 सेंटीमीटर, 1408 सेंटीमीटर, है ना। या तो ऐसा लिख दो आप, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप मीटर में लिखना चाहो तो मीटर में लिख दो बेटा इसको। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहां लगा दो दशमलव, 2 अंक बाद पीछे से 1 2, ये दशमलव बोलते हैं इसको। बिंदी लगा दो, बिंदी। ये मीटर हो गया, अब मीटर हो गया, पहले सेंटीमीटर था अब मीटर हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हमने आपके सामने 1 चक्कर में चली दूरी निकाली, फिर 4 चक्कर में चली दूरी निकाली। जो साइकिल का पहिया है वो वर्ताकार होता है, और वर्ताकार पहिए द्वारा चली गई दूरी हमें निकालना होती है, और वो हमने निकाल के दिखाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न। हाँ बेटा हर्ष, बेटा हर्ष, और क्या समाचार है? कराए सब्सक्राइब कराए तुमने? एक सब्सक्राइब कराए? नहीं करवाए तो करवाओ ना बेटा, तुम्हारा नाम लिखवाओ कमेंट में, तुम्हारा नाम लिख के। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो स्मार्ट मोबाइल रखते हैं, जो तुम्हारा कहना मानते हैं, उन लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए आप, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सुविधा पहुंचाना है ना। तो करवाओ, क्योंकि बोलेंगे तो ही करेंगे लोग। ठीक है ना। चलो चलिए बेटा लिखो, सवाल लिखो। अब आप लिखेंगे, अभी हमने आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सिखाया, वृत्त की परिधि निकालना सिखाया, साइकिल के पहिए के द्वारा चली गई दूरी निकालना सिखाया। अब हम आपको ये लॉक कर दो, इसको लॉक कर दो।